नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं योर स्टॉक्स में। मैं हूँ कनिष्का सरकार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रक्षा रावत। और सबसे पहले हमारी ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको 2026 में हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो ये आज की आज जितने भी स्टॉक्स जो आप क्वेरीज जिन पर आपने हमें भेजी है, आज हम उन सभी के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपनी 2026 की इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है शुरुआत अपनी 2026 की क्वेरीज की शुरुआत करें। सबसे पहले नजर डालते हैं मार्केट्स पर और मार्केट्स की चाल इस वक्त काफी ठीक ठाक है। हालांकि हॉलिडे मूड जरूर दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है आज मार्केट में, फिर भी हमने जो ग्रीन शेड है वो मेंटेन किया हुआ है। 26,150 के ऊपर निफ्टी ने अपना लेवल मेंटेन किया है। अगर हम कुछ टॉप गेनर्स की बात करें, एटर्नल लगभग 2% ऊपर, विप्रो, एनटीपीसी, एमएनएम, इन सभी स्टॉक्स में लगभग 1 से 1.5% की तेजी जो आज हमें देखने को मिल रही है। ऑटो नंबर्स भी आने शुरू हो गए हैं और अच्छा खासा ऑटो सेल्स जो है हमने रजिस्टर किया है दिसंबर के महीने में। एमएनएम जैसे कि लगभग 1% से ज्यादा की तेजी आज हमें एमएनएम में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी एकदम फ्लैट है, फिर भी ग्रीन शेड जो है सेंसेक्स ने भी मेंटेन किया हुआ है। 85,260 के लेवल पर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में इन दोनों से ज्यादा तेजी है, दोनों ही इंडेक्सेस से। बैंक निफ्टी लगभग 100 अंकों से की ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और 59,680 का लेवल जो है उसने मेंटेन किया हुआ है। एनएसई एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो 1492 स्टॉक्स जो है पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ही इंडिकेट करता है। हालांकि जैसे कि हमने कहा, थोड़ा सुस्त माहौल जरूर है, लेकिन हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है मेंटेन किया हुआ है सभी मेजर इंडेक्सेस पर। तो रक्षा, मार्केट का हाल काफी एकदम स्टेडी लेवल पर इस समय दिख रहा है। जी बिल्कुल। आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे खास मेहमान को भी जोड़ लेते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून और आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरी टीम की तरफ से। और आज थैंक यू हमें समय देने के लिए। बाजार की ओर देखें तो एक रेंज बाउंड कारोबार आज के सत्र में कह सकते हैं। निफ्टी हालांकि अच्छी तेजी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल 15 अंकों की बढ़त के साथ 26,150 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर 100 अंकों की तेजी है और 59,685 के लेवल के आसपास काम कर रहा है। आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे देख रहे हैं आप इंडेक्स को? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून और आपको और सारे दर्शकों को और सारे टीम को, पूरा टीम को मेरे सॉरी। तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव स्टार्ट तो देखने मिल रहा है। साल का पहला दिन मार्केट्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। बिल्कुल जैसे आपने बताया, मार्केट में थोड़ा पार्टिसिपेशन कमी की वजह से ज़्यादा सुस्त दिखाई दे रहा है। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल लेवल्स में हमने एक अच्छी रैली देखने मिल रही थी कल। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है निफ्टी। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन दिखाई दे रहा है निफ्टी चार्ट के ऊपर 26,200 के आसपास और 20,230 के रेंज में है। 200 से 230 का रेंज मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस बना रहेगा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम फिर से आते हुए नजर नहीं आ सकता। थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट देखा है तो 26,000 के पहला सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे 25,950 का। ये दो लेवल ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार डिप मिलता है 26,000 के आसपास, एक अच्छी बाइंग के लिए फिर से मौका बन सकता है। फिलहाल ऊपर केवल ब्रेकआउट देखना है तो मुझे लग रहा है कि 26,250 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने मिल सकती है निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक दायरे में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लियरली कल एक ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मुझे लग रहा है ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 60,000 का, और 60,000 के ऊपर निकलता है तो 60,200 के आसपास तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है आज और कल के दिन। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हमें आज और कल देखने मिल सकता है। हरीश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यू ईयर विशेस आपको। अब चलते हैं अपने लाइव कॉलर की तरफ। दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। दिनेश, गुड मॉर्निंग एंड न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुड मैम, आपको भी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बताइए कौन से स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी?
मैम मेरे पास मदरसा सुमी वायरिंग के 1302 शेयर हैं, जी 44 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। जी। तो इसमें मेरे को भी लगभग मेरे को साल भर तो हो गया। जी तो आपके ये पास कितने समय का आपका नजरिया रहेगा? 6 महीने से लेके साल भर और रख सकता हूँ मैं अभी। ठीक है। हरीश, अगर हम मदरसन सुमी की बात करें तो इनके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी जरूर है, लगभग 4,500 का, लेकिन ये और 6 महीने या 1 साल तक रख सकते हैं। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो अच्छी खासी 20% की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या ऐसा ट्रेंड अगले 6 महीने के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए हमें पहले से देख रहे थे कि जीएसटी के कट के बाद पहले ऑटो सेगमेंट में एक अच्छा उछाल देखने मिला, उसके साथ ऑटो एंसिलरीज में भी उसमें कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज में अभी भी मुझे लग रहा है कि मदरसन सोमी में भी कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है आगे भी। जिस तरीके से तेजी में है स्टॉक प्राइस क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम में, एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोन है साइकोलॉजिकल का 50 के आसपास, उसके ऊपर एक बार क्रॉस करके होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने मिल सकती है। इनका लेवल अच्छे लेवल्स पे है, बनाए रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। एक बार 50 का लेवल जो रेजिस्टेंस है वो निकलता है तो ऊपर के लेवल 55 से 60 के लेवल देखने मिल सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो बने रहने की राय रहेगी। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो अभी मुझे स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखते हैं, और जहाँ पे 46 के आसपास एक सपोर्ट है, जो 46 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, उसके साथ बने रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। बिल्कुल। तो दोनों स्टॉक्स पर आपको रणनीति दे दी गई है और मदरसन सुमी वायरिंग पर यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है हरीश जी की ओर से। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। राजेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? मैं दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा एक 20 पीसी है 300 शेयर 375, एक एनएमडीसी है 300 शेयर 100 रुपए, एक स्विगी है 200 शेयर 455। ये मैं सारे शेयर कोई रिकमेंड करते हैं आप लोग शेयर इसकी पे चैनल पर भी खरीदता हूँ। डाउन हो रहा है एनटीपीसी बहुत दिन से, 2 साल से पड़ा है। बिल्कुल। तो आपके पास एनएमडीसी के 500 आवाज शेयर कम आ रही मैडम आपकी। 500 शेयर्स हैं 100 रुपए के भाव से। एनटीपीसी की बात करें तो 300 शेयर्स हैं 380 के भाव से। और स्विगी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ऊपरी स्तर की खरीदारी है और 392 के आसपास चल रहा है। आपकी खरीद भाव 460 रुपए की है। हालांकि आज फूड डिलीवरी स्पेस में काफ़ी तेज़ी भी है। कुछ दिनों से जो गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते जो गिरावट पे जो है वो ब्रेक लगा है और आज फूड डिलीवरी स्पेस में हरियाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हरीश जी, स्विगी इनकी 460 की बाइंग प्राइस है और जो भाव है उनके खरीद भाव से नीचे है सारे शेयर्स। क्या करना चाहिए सभी शेयर्स पर, स्विगी, एनएमडीसी और एनटीपीसी? बिल्कुल, अगर एक एक चीज़ की बात करते हैं तो पहले स्विगी के लिए बात करते हैं तो देखिए कुछ नीचे के लेवल से रिकवरी तो देखने मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है एक लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। अगर देखा जाए तो अगस्त 2025 से लेके अभी तक एक ही रेंज में ट्रेड होते नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बन चुका है 375 के आसपास, जो 375 के ऊपर जब तक होल्ड है मुझे लग रहा है कि आप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऊपर की ओर। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 450 से लेके 460 के आसपास नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि इसी रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं आता है मार्केट्स में। तो और फिर इनके बने रह सकते हैं, अगर इनका नजरिया लंबा है तो 375 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। ऊपर की ओर 450 से 460 लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है, लेकिन इनका बाइंग जो है ऊपर की स्थल पे है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बेस तो बन रहा है लेकिन इतना ज़्यादा मोमेंटम कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक है एनएमडीसी की बात करते हैं। देखा जाए तो एनएमडीसी में हमने लास्ट कुछ दिनों से मेटल स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और वहीं पे मिनरल स्टॉक्स में भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है आगे भी। जिस तरीके से हमने मेटल स्टॉक्स में तेजी है तो वह तेजी और एक्सटेंड भी हो सकती है। एनएमडीसी के में भी देखा जाए तो ऊपर की ओर 95 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। वहाँ पे वो निकलना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए 95 का लेवल्स के ध्यान रख सकते हैं, उसके आसपास मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जल्दी देखने मिल सकते हैं लेवल्स भी।
दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी लगातार एक कंसोलिडेशन में है। स्टॉक प्राइस लास्ट ऑलमोस्ट 325 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। उसी कंसोलिडेशन में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक में। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस 350 के अराउंड है। 350 क्रॉस करना चाहिए, तभी जाके एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट फॉर्मेशन आएगा, तब जाके एक बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है। तो फिलहाल तीनों स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन तेजी है, बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए तीनों स्टॉक्स में। को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड जारी है तीनों में ही, लेकिन आगे जाकर थोड़ा अपसाइड हमें देखने को जरूर मिल सकता है। हरीश जी, अगली क्वेरी जो आ रही है हमें नीलेश मेहता लिख रहे हैं राजकोट गुजरात से। उनके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 300 शेयर्स है। उन्होंने 540 के आसपास लगभग स्टॉक खरीदा है। एकदम फ्लैट लेवल्स के पास है। अगर हम इस समय की बात करें तो लगभग 870 रुपए का लॉस उन्हें देखने को मिल रहा है। उनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए अपना लॉस बुक कर। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 12% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी LIC हाउसिंग फाइनेंस में आ चुकी है। बट क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है 2026 में? देखिए, हमने लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 2-3 महीने से स्पेशली ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है अभी भी अंडर परफॉर्मर रह चुका है। तो मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में जल्दी ही मुझे लग रहा है तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल, यहाँ पे सेटअप की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है स्टॉक चार्ट्स पे। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है, हो सकता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम कैचअप हो सकता है और थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है। इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 550 से लेकर 560 के आसपास रेजिस्टेंस है, 200 डे मूविंग एवरेज का ये लेवल्स आता है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट सेटअप में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है और चार्ट में मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो ओवरऑल ऊपर पे सेल करने की राय रहेगी, थोड़ा वेट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। 520 का सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर एक बिल्कुल एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। बिल्कुल, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ये राय हरीश जी की ओर से आती हुई लेकिन अगला सवाल जो है वो यूट्यूब से ले लेते हैं। राशि बिहार से यहाँ पर उनका सवाल है। क्यूपिड के 600 शेयर्स है उनके पास 480 के भाव से, और एक साल में 590% के रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने। अगर बात करें 2023 में जो ये शेयर था, सितंबर के टाइम पे 13 रुपये या 15 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था और अभी 524 रुपये के आसपास काम कर रहा है। मंडे को एक न्यूज़ भी थी कि जो कंपनी है उसकी जो एक नई FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए इसको सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है और सऊदी अरब में ये मैन्युफैक्चरिंग जो है फैसिलिटी ये शुरू होने वाली है। उसके बाद भी शेयर में अच्छा उछाल जो है वो देखने को मिला है और वहाँ से भी 10% या 11% के आसपास की तेज़ी हमें दिखाई दी। क्या करना चाहिए हरीश जी? काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं स्टॉक ने। इनकी जो खरीद भाव है वो हालांकि 480 के लेवल की है, तो अच्छे खासे मुनाफे में भी है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से ये जो तेज़ी है ये और बढ़ती हुई नज़र आ रही है या फिर यहाँ से इनको एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में है? बिल्कुल, लगातार स्टॉक प्राइस वन साइड का मूव देखने मिल रहा है। अगर देखा है तो पिछले साल के मिड से अप्रैल से लेके लगातार स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 60 रुपीज से लेके 520 रुपए तक चल चुका है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ज्यादा ओवर स्ट्रेच है स्टॉक प्राइस और उसके चलते कभी भी एक गिरावट का चांसेस इस पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओवर स्ट्रेच रहे और सारे इंडिकेटर जो भी है ओवरबॉट इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चार्ट्स पे एक मेजर रिवर्सल का पैटर्न नहीं बना है। तो उसके चलते मैंने इनको एक ही सलाह दूंगा कि अगर इनका जो स्टॉक है बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। इनका 480 का बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 500 का ही स्टॉप सपोर्ट है, तो उसके सपोर्ट के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन 500 के नीचे अगर टूटता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बिग वाली देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें फिलहाल के लिए 500। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहता है वैसे ट्रायलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए इन और बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टॉक ने रिटर्न दे दिए हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है हरीश जी की ओर से। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू करेंगे।
नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मैं हूं कनिष्का सरकार। सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं आईटीसी पे। आईटीसी में आज काफी भारी गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। लगता है अगर हम इस समय की बात करें, लगभग 10% स्टॉक जो है नीचे है। एक्साइज ड्यूटीज जो है, एडिशनल ड्यूटी फरवरी 1 से जो है इंप्लीमेंट होंगी, उसी के चलते ये सभी काउंटर्स जो है आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स, ये सभी सिगरेट रिलेटेड काउंटर्स, इन सब में आज काफी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी में अभी 10% का सर्किट भी लगा था, अभी लगभग 9.5% नीचे कारोबार करता हुआ आईटीसी दिन के सबसे निचले स्तर पर 363 के लेवल पर। तो ये थी बात आईटीसी की। पर अब चलते हैं कुछ और स्टॉक्स की तरफ जो आज फोकस में है। बट नए साल में क्या निफ्टी 30,000 जा पाएगा? एक बार हम तृप्ति से इस पे सारे ब्रोकरेज नोट सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हरीश जी के साथ जुड़ते हैं और आईटीसी पे एक बार बात कर लेते हैं। हरीश जी, आईटीसी को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? लगभग 10% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। क्या लगता है आने वाले समय में लगभग 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इन सभी काउंटर्स को लेके, चाहे आईटीसी हो, गोडफ्रे फिलिप्स हो या और जितने भी टबैको रिलेटेड काउंटर्स हैं इंडियन मार्केट्स में? हरीश जी, हरीश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है ऑडियो में कुछ इशू है। हम फिक्स करके अभी उनसे दोबारा राय लेंगे, लेकिन तब तक एक बार नजर डालते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है 2026 को लेकर। क्या निफ्टी 30,000 का लेवल छू पाएगा 2026 में? सेंसेक्स का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए 2026 में? दिग्गज ब्रोकरेज हाउस किन शेयरों पर बुलिश है? ब्रोकरेज का 2026 नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तृप्ति हमारे साथ जुड़ रही है ये खास रिसर्च लेकर। देखिए, इंडेक्स पर नए साल के लिए यानी 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर निफ्टी के लिए जो टारगेट दिया है वो 69,000 का टारगेट यहाँ पर दिया है। बोफा ने भी 29,000 का टारगेट यहाँ पर निफ्टी के लिए रखा है। वहीं नोमोरा की अगर बात करें तो 29,300 का टारगेट ये निफ्टी के लिए 2026 में देख रहे हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन और मैक्वायरी के टारगेट्स यहाँ पर देखने होंगे। 30,000 तक के टारगेट्स इन्होंने निफ्टी के लिए दिए हैं 2026 में। ये हो गई निफ्टी की बात। लेकिन अब सेंसेक्स के टारगेट भी देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 95,000 का सेंसेक्स के लिए टारगेट दिया है। एचएसबीसी ने 94,000 का टारगेट यहाँ पर सेंसेक्स के लिए रखा है 2026 ने। इंडेक्स पर हमने बात की, निफ्टी और सेंसेक्स के टारगेट आपने देखे। लेकिन अब ब्रोकरेजेस किन शेयरों पर यहाँ पर बुलिश है और क्या टारगेट्स उन्होंने दिए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? तो देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इन्होंने अपनी राय रखी है। ये बैंकिंग और एनबीएफसीज पर बुलिश नजर आई है। 340 रुपये का टारगेट इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दिया है। बजाज फाइनेंस पर इन्होंने बुलिश नजरिया दिया है 1180 रुपये के टारगेट के साथ। भारतीय एयरटेल 2450 रुपये का टारगेट यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर रखा है। वहीं डालमिया भारत पर भी 2650 का टारगेट यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने दिया है। ये हो गई इसकी बात। लेकिन रेलिगेयर ब्रोकिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने 5 यहाँ पर कंपनीज अपने फोकस में रखी है, इन पर ये बुलिश नजर आई। सबसे पहले एमएनएम पर ये बुलिश नजरिया दिया है 4,161 रुपये के टारगेट के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक इनकी पसंद है, 2,487 का टारगेट इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए दिया है। ल्यूपिन इन्हें पसंद आ रहा है 2,508 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पर टारगेट दिया है 800 रुपये का। और एलके लक्ष्मी सीमेंट पर भी यहाँ पर ये बुलिश है 979 रुपये के टारगेट के साथ। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो करीब देखिए 10 कंपनीज पर मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर बुलिश है और 15 से 20% के अपसाइड इन्होंने यहाँ पर इन कंपनीज पर रखे हैं। एक एक करके आपको कंपनीज के नाम बता देते हैं। भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एचसीएल टेक, इटर्नल, टीवीएस मोटर, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉन, जेके सीमेंट, पूनावाला फिनकॉप और प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये 10 कंपनियां मोतीलाल ओसवाल ने अपने पोर्टफोलियो में रखी है नेक्स्ट 2026 के लिए और 15 से 20% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रही हैं। तो ये थी ब्रोकरेजेस। इन कंपनियों को अपनी रडार पर रखिए। 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति इस बेहतरीन रिसर्च के लिए। लेकिन एक बार टबैको पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर से जो गोडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी की पिटाई हुई है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 14% यहाँ पर गोडफ्रे
टूट चुका है, 17% यहाँ पर गिरावट आ चुकी है और आईटीसी भी यहाँ पर 9% से ज़्यादा की गिरावट। और जो आईटीसी है वो 33 महीने के निचले स्तर पर पहुँच चुका है और अभी जो 365 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आईटीसी पर एक ब्लॉक डील भी आज हुई है और 4 करोड़ शेयरों की ये ब्लॉक डील थी और जो भाव था, औसत भाव, वो 1614 या 1615 रुपए के आसपास की जो ये ब्लॉक डील का भाव था। हरीश जी, आईटीसी और गोडफ्रे, क्या करना चाहिए? जो गिरावट है ये कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको या फिर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है? पहले अगर आईटीसी की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जैसे न्यूज़ आते हुए देखा, उसके बाद हमने एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल रहा था आईटीसी में। मॉर्निंग में एक ब्लॉक डील भी हुआ था, उसके चलते भी थोड़ा बहुत वीकनेस था। लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट्स थे एक 380 के अराउंड, लग रहा है कि जब तक वो बहुत दिनों से होल्ड करा था, उसी कंसोलिडेशन में ट्रेड करा था स्टॉक प्राइस। जिस तरीके से आज ट्रेडिंग में ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रक्चरल में चेंज आते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिल सकता है आगे जाके। बिल्कुल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ के साथ ये न्यूज़ फ्लोज के साथ ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल और कंटिन्यूशन देखने मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं 350 और 335 के आसपास है नेक्स्ट सपोर्ट आईटीसी के लिए। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक पूरा मामला सेटल नहीं होता है। उसके बाद ही कुछ नया फ्रेश बाइंग के लिए सोचा सकता है। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय रहेगी आईटीसी में। बिल्कुल, तो आईटीसी पर ये सलाह आती हुई और यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर भी हो रहा है निचले स्तरों से, तो देखते हैं कि आगे कैसा मोमेंटम शेयर दिखाता है। लेकिन हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और साल के पहले दिन हमें जो आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों की जो क्वेरीज थी उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेकिन ये जो स्टॉक फटाफट का एडिशन है इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में, यानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर योर स्टॉक और ये है योर स्टॉक का सेकंड एडिशन। तो अगले आधे घंटे में मैं और मेरी सहयोगी कनिष्का आपके साथ बने रहेंगे और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज न्यू ईयर है, साल का पहला दिन, कनिष्का आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है? आप क्या करेंगे इस साल? क्या बनाया आपने इस साल का अपना टारगेट? रेजोल्यूशंस ऐसे ही होने चाहिए जो पूरे किए जा सके। तो हम साल के शुरुआत में हेल्दी खाना खाने के, एक्सरसाइज करने के, ये सब रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी इसमें दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही इस बार कंसिस्टेंट रहने का जो है रेजोल्यूशन बनाया गया है 2026 के लिए। बट रक्षा, व्हाट अबाउट यू? मेरा तो रोज कोई कुछ भी ऐसा टिपिकल टारगेट है नहीं, बट हाँ, हेल्दी रहेंगे और फिट रहने का मैंने इस बार सोचा है कि जिम ज्वाइन करूंगी और फिट रहने की कोशिश करूंगी। चलिए, बिल्कुल तो बिल्कुल अब शो पे आगे बढ़ते हैं और दिग्गज मेहमान को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आज एंजल वन के राजेश भोसले जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। बाजार की ओर देखें तो एक दायरे में कारोबार हो रहा है। 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी जो है वो 26,150 के लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, वहां से लाल निशान में भी निफ्टी फिसला था, लेकिन फिलहाल अपनी जो तेजी है कहीं ना कहीं हरे निशान में बने रहने की कोशिश कर रहा है आज बाजार। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर 100 अंकों की तेजी और 59,680 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए, मिड कैप 100 की बात की जाए, तो यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर मिड कैप में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर लाल निशान में कारोबार, 36 अंकों की गिरावट और 17,677 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। तो स्मॉल कैप यहाँ पर हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो मिक्स कह सकते हैं, क्योंकि 1402 शेयर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1420 जो शेयर्स हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। राजेश जी, बाजार पर क्या अहम लेवल होंगे जिनको ध्यान में रखना चाहिए आज साल के पहले दिन?
हमारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए, कल के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद आज मार्केट वापस कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ से ही निफ्टी जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में अगर आप देखें तो 26,200 का एक रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में भी एक फॉलो अप मूव आ सकता है। अगर आप आईटीसी को देखें तो आईटीसी का अगर आप वेटेज को निकाल दे तो ऑलमोस्ट निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ चुका होता। तो वेट कर रहे हैं 26,200 क्रॉस करने का। 26,200 जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये की राय निफ्टी पर अब चलते हैं अपने सभी क्वेरीज की तरफ जो सभी दर्शकों ने हमें भेजी है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक बार अपने सवाल भेजने का तरीका। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल, जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहां फोन कर एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी अगर आप एक्टिव हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पे भी आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम अपने सभी क्वेरीज जो है अपने शो में लेने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ। इस एडिशन के राधे श्याम खत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है तो इसलिए, लेकिन उनकी क्वेरी जो है हमारे पास जरूर पहुंच गई है। राजेश जी, इनके पास लुपिन फार्मा के शेयर्स है। इन्होंने खरीद की है 195 रुपीस के रेट पर। तो जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। इन्होंने जो है अपना टाइम होराइजन नहीं बताया है, बट अगर एक शॉर्ट टर्म पीरियड से देखें, 6 मंथ्स चार्ट अगर हम देखें लुपिन का, तो आपका क्या नजरिया रहेगा? फार्मा काउंटर्स में पिछले साल काफी वॉलेटिलिटी रही है, स्पेशली ये यूएस के टैरिफ के अनसर्टनिटी को लेकर। तो इस बार 2026 में क्या नजरिया रखना चाहिए फार्मा स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली लुपिन? जी डेफिनेटली एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है स्टॉक में, जहाँ पे वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिला है बोथ साइड में। बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अक्टूबर मंथ से एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर को इंटैक्ट कर रहा है एंड डिप में जो है अराउंड 20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट देखें तो 2000 के आसपास प्रीवियस स्विंग लो है और 2000 के आसपास जो है 50 ईएमए भी है। तो 2000 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबली थोड़ा सा ग्रेजुअल मूव करके 2180 2200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 2000 के स्टॉप लॉस को होल्ड रख के डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लुपिन पर ये सलाह आती हुई राजेश जी की ओर से। लेकिन जो अगले लाइव कॉलर है उनको हमारे साथ जोड़ लेते हैं। वेदांता पर सवाल है विकी का। यूट्यूब से ये सवाल है और वेदांता पर सवाल पूछा है 30 क्वांटिटी है और जो खरीद भाव है उनका वो 282 रुपए का है। इसके अलावा नाल्को के भी शेयर्स हैं उनके पास और जो उनका खरीद भाव है वो 84 रुपीज़ का है और 90 शेयर्स यहाँ पर नाल्को के उनके पास है। हालांकि वेदांता में तो उनको 9,470 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा है। और यहाँ पर अगर नाल्को की बात करें तो 90 क्वांटिटी है और 84 रुपीज़ जो उनका यहाँ पर खरीद भाव उन्होंने हमें भेजा है। दोनों ही शेयर्स उनके खरीद भाव से ऊपर है, प्रॉफिट है दोनों ही शेयर्स पर। लेकिन अब क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है, ये उन्होंने सवाल भेजा है अपना। बताइए राजेश जी, लॉन्ग टर्म व्यू से नाल्को और वेदांता दोनों ही शेयर्स पर क्या किया जाए? प्रॉफिट में बैठे हैं वो, लेकिन आगे का क्या टारगेट दिया जाए उनको? जी पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे लेवल पे बाय किया है एंड कन्विक्शन के साथ होल्ड रखा है। अगर आप लास्ट कपल ऑफ मंथ्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो व्यू है, एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से फर्दर मूव देखने को मिल सकता है। मेटल इंडेक्स अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें निफ्टी मेटल इंडेक्स का, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक अप ट्रेंड जो है एक्सटेंड होने वाला है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इन बिटवीन डिप आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये 6 मंथ से 1 ईयर अगर होल्ड रखे तो मेटल एक ऐसा पैक है कि हम एक्सपेक्ट करें ये साल में आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा।
ये थी राय वेदांता को लेकर। पर अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ। गिरीश्मा हमें लिख रही हैं गुवाहाटी से, असम से। उनके पास ग्रो के शेयर्स है, 75 शेयर्स है और उनका बाइंग प्राइस है 166। तो काफी हाई लेवल पे इन्होंने खरीदा है राजेश जी। अगर हम अभी स्टॉक को देखें तो लगभग 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग प्राइस इसका 112 रुपए था। नया नया एंट्रेंट है अभी मार्केट्स में, सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन गिरीश्मा की जो खरीद है वो काफी हाई प्राइस पे 166 रुपीस पर है और लगभग 900 रुपए का 850 रुपए का इन्हें लॉस अभी चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करना चाहती हैं, तो क्या राय रहेगी? क्या लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव दिख रहा है? अभी कुछ समय की गिरावट के बाद क्या हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक में? जी, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है तो उसमें ज़्यादा टेक्निकल डेटा नहीं है लॉन्ग टर्म व्यू देने के लिए। बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो एक हायर बॉटम रिसेंटली बना है। तो कहीं ना कहीं 135 140 के जोन में जो है सपोर्ट है, तो उसे ध्यान में रख के होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक वापस जब 170 के लेवल्स क्रॉस करता है, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 170 रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो जैसे ही 170 क्रॉस करता है तो अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल के लिए नीचे में 135 का लेवल्स ध्यान में रखिए एंड ऊपर में 170, ये क्रूशल लेवल्स रहेंगे आने वाले समय में। निचले स्तर पर और 170 अगला टारगेट जो है, ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं आपको ग्रो के लिए। ये थी राजेश जी की राय। बट अब समय है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के दूसरी तरफ हम आंसर करेंगे आपकी सभी क्वेरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस की ओर। तो ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। गुड आफ्टरनून नीलेश जी, बताइए ऑप्शंस में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, ऑटो काउंटर्स में काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस हमें थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर टीवीएस मोटर इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि काउंटर ने आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया है। साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं, अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम जो वो है कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपरी सर पर 3800 से 3850 तक की जोन में हमें टीवीएस मोटर यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 3800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो फिलहाल 87-88 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 64 का, पहला टारगेट 110 का होगा, दूसरा टारगेट 130 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें तो यहाँ पे इसका लॉट साइज 175 का है। उस लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 3600 का है एंड रिवॉर्ड 7500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3800 का कॉल ऑप्शन टीवीएस मोटर की खरीदने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो नीलेश जैन की जो ऑप्शन रणनीति है वो टीवीएस मोटर पर है। 3800 की कॉल खरीदने की सलाह, 85 और 87 रुपए के आसपास ये कॉल है और लक्ष्य जो है वो 110 से 130 रुपए के हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर 64 का लगाना है और अधिकतम मुनाफा जो है वो 7500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो है वो 3600 तक का यहाँ पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन जब भी आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन नुकसान जो है वो 1 लाख तक का हो सकता है। तो सोच समझकर ही यहाँ पर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने जो सलाहकार हैं उनसे ज़रूर एक बार राय ले लें। लेकिन अब सवालों का सिलसिला जो है शुरू करते हैं और जो अगला सवाल है वो यूट्यूब से है और बरेली से सवाल भेजा है बुल्लन खान ने और जो इनका सवाल है वो अडानी टोटल गैस पर है। 196 जो है उनके पास शेयर्स की क्वांटिटी है और 687 का भाव इनका यहाँ पर है। इसके अलावा आरईसी भी इनके पास है, 700 शेयर्स हैं 373 रुपए के भाव से। तो 2 शेयर्स अडानी टोटल, आज अडानी ग्रुप शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी है और अच्छे खासे चल भी रहे हैं। उसी में अडानी टोटल की बात करें तो 5% तक यहाँ पर ये शेयर चल रहा है और आरईसी की बात करें तो यहाँ पर भी 8% की तेज़ी है। हालांकि इनके भाव से आरईसी जो है वो नीचे आ चुका है और अडानी टोटल भी इनके खरीद भाव से नीचे है।
क्या किया जाए? आज तो अच्छी खासी तेजी है, लेकिन इनका जो भाव है वो कब तक लौट पाएगा दोनों ही शेयर्स पर, राजेश जी? जी देखिए, अदानी टोटल गैस जो है अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आज एक रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। आज का जो कैंडल है कई प्रीवियस सेशन को एनगल्फ कर रहा है एंड 20 एज वेल एज 50 EMA को क्रॉस कर रहा है। तो अभी यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह दूंगा। ओपन लो मारूबूजो फॉर्मेशन बन रहा है, तो आज का लो का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। पॉसिबली जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 670 के आसपास, तो वो रिटेस्ट हो सकता है, वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा वो है REC लिमिटेड। देखिए REC लिमिटेड इस हफ्ते थोड़ा सा एक बुलिश रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। 380 के आसपास इसका 200 DMA है, वहाँ पे आता है तो चार्ट्स को रीचेक करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि 200 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 380 के आसपास वापस से कांटेक्ट कीजिए। पर आपको एक बार दोबारा वॉच करना चाहिए REC को। ये थी राय राजेश जी की। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ, जो आ रही है राहुल की तरफ से, जिन्होंने हमें दिल्ली से लिखा है। सोशल मीडिया पे इन्होंने हमें अपनी क्वेरी भेजी है। इनकी क्वेरी है एक्मे फिनट्रेड को लेकर। 200 से ज़्यादा शेयर्स इनके पास है। इनकी क्वेरी ये है कि क्या उन्हें ये होल्ड करके रखना चाहिए, क्या फ्यूचर रह सकता है इस कंपनी का। इनका एवरेज बाइंग प्राइस जो है लगभग 9 रुपए के करीब है। अभी इन्हें 500 रुपए का नुकसान चल रहा है, बट क्योंकि ये फ्यूचर आउटलुक पूछ रहे हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम जोन तो नहीं दिया है, बट रिलेटिवली लॉन्ग टर्म से राजेश अगर हम देखें, स्टॉक आज लगभग 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो आगे जाके 2026 में किस तरीके का नजरिया रहेगा? क्या कंपनी स्ट्रांग इनफ है कि ये जो इनके लॉसेज है वो रिकवर कर पाए और अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिले इस साल? जी देखिए, एक पेनी स्टॉक है और मैं इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा, बट अगर आप इसका पास्ट का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इन बिटवीन जो है ये एक बाउंस दे देता है। तो अभी फिलहाल उस बाउंस के एंटीसिपेट में होल्ड रखिए, बट ज़्यादा देर होल्ड रखने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बाउंस में स्टॉक में वापस सेलिंग देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। वापस स्टॉक अराउंड 8 रुपए के आसपास आता है, तो वहाँ पे एक बार वापस से चेक कीजिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, बट अभी टेक्निकल के हिसाब से थोड़ा सा बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बाउंस पर एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर राजेश जी की ओर से आती हुई, लेकिन एक बार ITC पर फोकस कर लेते हैं। टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की जो खबर है उससे आज ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जो है उसमें जोरदार पिटाई हुई है। ITC को देखें तो करीब 10% तक टूटा है, और अगर गॉडफ्रे फिलिप्स की बात की जाए तो करीब 16 से 17% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम। जी अभिषेक, आवाज आ रही है अब तक हमारी? हाँ रक्षा, आ रही है आवाज जी। हाँ ठीक है। देखिए ITC में गॉडफ्रे फिलिप्स में भारी गिरावट आज हम देख रहे हैं, और ITC करीब 10% टूट गया है। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो 16-17% गिरावट है। एक और टोबैको से जुड़ी कंपनी है VST इंडस्ट्रीज, वहाँ पर भी 4 से 5% की आप गिरावट देखेंगे। और उसकी वजह यह है कि सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिगरेट पर टैक्सेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब वैसे देखा जाए तो सितंबर में ही बाजार को कहने के अंदाजा था कि टैक्स बढ़ने वाला है। अब ये 40% टोटल GST है, जो कि 1 फरवरी से एप्लीकेबल होने वाला है। उसके पहले हम देखते थे कि 28% का एक्साइज था, टोटल जो टैक्स था, और वो टैक्स इंसिडेंस बढ़ने वाला है। तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं अब गिरावट काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रही है, और हम देख रहे हैं कि 33 महीने के निचले स्तर पर ITC का शेयर आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 360 रुपये के आसपास के भाव आज के सत्र में हो गए हैं, और 28% टैक्स के अलावा एक्साइज और NCCD इसमें शामिल है।
अब एनसीसीडी की रकम क्या होगी? एनसीसीडी यानी कि नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट टैक्स, अगर उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी का बाजार इंतजार कर रहा है, अब उसके बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी जो टैक्स इंप्लीकेशन है ये निश्चित तौर पर ज़्यादा होने वाला है और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयरों की भारी पिटाई हो रही है। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, 1 फरवरी 2026 से ये नया टैक्स ये लागू होने जा रहा है। आईटीसी के लिए झटका क्यों है? देखिए, झटका इसलिए है क्योंकि अगर आप सितंबर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो 46% का जो इनके रेवेन्यूज आए थे वो सिगरेट कारोबार से ही आए थे, इसलिए काफ़ी बड़ा रेवेन्यू पोर्शन वहाँ से आता है और ये एक निश्चित तौर पर एक इनके लिए दिक्कत की बात होगी। जेफरीज का इस पर नोट भी आया है। जेफरीज ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फाइनल टैक्सेशन का अभी पता नहीं है। अगर एनसीसीडी शामिल किया जाता है तो 20% ज़्यादा टैक्स का अनुमान है, ऐसा जेफरीज ने कहा है। तो आज आप देखेंगे कि आईटीसी में 9% गिरावट, एक महीने में 10%, साल भर में करीब 24% शेयर नीचे। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम देखेंगे, आज शेयर 16% टूटकर, क्योंकि प्योर ये सिगरेट वाला प्ले है। तो आईटीसी में तो एफएमसीजी बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, थोड़ा आईटी का भी कारोबार है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि गॉडफ्रे में सिर्फ सिगरेट है इसलिए आप वहाँ पर पिटाई ज़्यादा होते हुए देखेंगी। शेख, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम रिसर्च हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगी, दोनों ही स्टॉक जो है उनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और आईटीसी 9% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप लूज़र भी है। क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट एक खरीदारी का मौका है या यहाँ से और टूट सकते हैं ये शेयर्स? जी, डेफिनेटली देखिए, एक सीवियर फॉल जो है देखने को मिल रहा है एंड जनरली ऐसे सीवियर फॉल के बाद प्राइजेस एक तो कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है या फिर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो फिलहाल के थोड़ा सा वेट करना होगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट डेफिनेटली 350-355 के आसपास मंथली 89 मूविंग एवरेज आ रहे हैं, बट जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती या कोई बेस बन के रिवर्सल नहीं आता, थोड़ा सा वेट करना चाहिए आईटीसी में। गॉडफ्रे फिलिप्स को देखें तो ओवरऑल इसका तो चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा वीक है, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 2000 से 1800 के लेवल्स भी रिटेस्ट हो सकता है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स में थोड़ा सा दूर रही है, आईटीसी में थोड़े से आने वाले दिनों में थोड़ी सी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। क्लैरिटी यहाँ पर आगे दिख सकती है, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स जो है उस पर यहाँ पर सतर्क रहने की जो रणनीति है वो राजेश जी की ओर से आती है। और जो आईटीसी है वो 9% की गिरावट के साथ टॉप गेनर है यहाँ पर, और गॉडफ्रे फिलिप्स में भी 18% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन अगला शो आपके लिए जल्द ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।